नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम धनु राशि के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि धनु राशि वाले जातकों के लिए जनवरी 2025 का ये मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है। ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या लेकर के आया है, क्या देने वाला है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक कैसी रहेगी, आपके लव रिलेशन कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन किस प्रकार से चलेगा, व्यापार कितना गेन करेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा, ये सब बहुत आसान तरीके से समझेंगे। मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके लिए ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिए और जनवरी के महीने में आप अपने आप को लाभान्वित कीजिए और कोई परेशानी उससे आपको बचने के लिए उपाय भी मैं जरूर बताऊंगा। ग्रह गोचर की बात करें, राशि के मुताबिक आपके राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव की स्थिति छठे भाव में, तीसरे भाव में शनि और शुक्र, चौथे भाव में राहु, छठे भाव में गुरु, अष्टम भाव में मंगल, 10वें भाव में केतु और 12वें भाव में बुध देव विराजमान है। इस प्रकार से ये ग्रह गोचर आपका रहने वाला है। यदि हम इस महीने में ग्रह गोचर को बदलने की बात करें तो कुछ ग्रह हमारे राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करेंगे बुधदेव 4 जनवरी को वह धनु राशि में आ जाएंगे। इस समय अभी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, अष्टम भाव में, 12वें भाव में। तो ये 4 जनवरी को धनु राशि में आपके राशि पर आ जाएंगे। दूसरा, ये 24 जनवरी तक यहाँ रहेंगे। 24 जनवरी के बाद ये मकर राशि में चले जाएंगे। सूर्यदेव 14 जनवरी को इस समय आपके राशि पर विराजमान है, वो मकर राशि सेकंड भाव में चले जाएंगे। मंगल देव 21 जनवरी को रेट्रोगेट होकर के मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 28 जनवरी को शुक्रदेव शनिदेव को छोड़ करके अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये आपका ग्रह गोचर जनवरी के महीने का रहेगा। तो इसको हम समझते हैं और आपके लिए क्या देंगे ये समझेंगे। मित्रों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना चाहिए, ताकि हमें भी बल प्राप्त होता है और आपके जो मित्र हैं या आपके जो जानने वाले हैं उनके लिए भी इससे लाभान्वित होते हैं। विश्लेषण कराना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए मित्रों, समझते हैं हम आपके हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, तो आपके राशि के मुताबिक जो आपके जो राशि के स्वामी हैं गुरुदेव, वो छठे भाव में चल रहे हैं और छठा भाव अच्छा नहीं कहा गया। कुछ चीज़ें यहाँ से नेगेटिव मिलती हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव मिलती हैं। मान लीजिए जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपके लिए इससे लाभ प्राप्त होगा, लेकिन रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु ये आपके बढ़ सकते हैं। आपके इम्यूनिटी सिस्टम में कहीं कमी आ सकती है, क्योंकि आपके लिए कोई, देखिए आपने कोई ऐसा भोजन लिया, फैटी भोजन ले लिया आपने, आप ऑयली भोजन आप ले लेते हैं, तेलीय भोजन आप ज़्यादा लेते हैं जिसमें वसा की मात्रा ज़्यादा है, वो आपको नहीं लेनी। कोई भी भोजन ऐसा नहीं करना जिसमें ऑयल ज़्यादा हो, वसा ज़्यादा हो, तो आपका शरीर मोटा हो सकता है और पतला भी हो सकता है। आपके लिए लीवर से संबंधित परेशानी कोई आ सकती है, पैनक्रियाज से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, शरीर मोटा हो सकता है, पेट से रिलेटेड आपके लिए कोई परेशानी हो सकती है। तो इस बात को आपको सोचना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको मनन करना पड़ेगा कि मेरा स्वास्थ्य बढ़िया रहे। और बढ़िया कब रहेगा, जब आप अपने शरीर को, आप अपनी मनोवृत्ति को ये मान के चलें कि मुझे अच्छा बनाना है,
अब अच्छा कैसे बनेगा, चाहे वो योग के माध्यम से, चाहे आप किसी जिम में जा करके और डॉक्टरी सलाह ले करके। हल्दी वाला दूध अवश्य पिएं, तो आपके लिए कोई परेशानी मुझे दिख रही है, ऐसी लंबी कोई परेशानी नहीं है जो आपको दिक्कत करे। इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो सकता है, उसके लिए दूध में हल्की हल्दी डाल करके आप उसको ग्रहण कीजिए, उसे पीजिए रात को, तो मैं समझता हूं कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं हम आपके शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की, लव रिलेशन की, संतान की, आपके शेयर मार्केट की। तो हम ये पंचम भाव से देखते हैं मित्रों। पांचवा भाव, वहाँ के स्वामी कौन है? मंगल देव है। अब शिक्षा की बात करें हम तो मंगल देव कहाँ है? अष्टम भाव में नीच के होकर के चल रहे हैं, और ये 21 जनवरी तक यहाँ रहेंगे, और 21 जनवरी के बाद ये रेट्रोगेट होकर के कहाँ आ जाएंगे? आपके दाम्पत्य जीवन में आ जाएंगे। तो मंगल की स्थिति ज्यादा बढ़िया नहीं है। आपकी जो शिक्षा है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हो सकता है, उसमें कहीं ब्रेक लग सकता है। आप की जो बुद्धि है इस समय, जो आपका विवेक है, वो तांत्रिक क्रियाओं की तरफ को जा सकता है। आपके चोट फेंट लगने की संभावना बनती है, तो वाहन आदि वगैरह जो है अपना सोच समझ के चलाएं, तो आपका समय अच्छा निकले, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। लव रिलेशन की बात करें तो लव रिलेशन के लिए भी यही दिक्कत है कि आपके विचार जो हैं आपस में नहीं मेल खाएंगे, एक दूसरे से कटाक्ष करेंगे एक दूसरे के, और उस जो लव रिलेशन आपके चल रहे हैं उसमें ब्रेक आने की पूरी संभावना बन जाती है। इसलिए आपको बहुत सोच समझ करके चलना पड़ेगा। आर्गुमेंट तीखे आर्गुमेंट ना करें, समझदारी से काम लें, तो महीना आपका अच्छा बन सकता है, लव रिलेशन आपके अच्छे रह सकते हैं। 21 जनवरी के बाद यदि कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो 21 जनवरी के बाद लगाएं, क्योंकि मंगल की स्थिति ज्यादा बढ़िया नहीं है। आप कोई टेक्निकल शिक्षा ले रहे तो आपके लिए उसमें भी सूझबूझ से काम लेना होगा। अब बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन मित्रों कैसा रहेगा आपका? वहां के स्वामी कौन बनते हैं? वहां के स्वामी बुधदेव बनते हैं, और बुधदेव का 12वें भाव में जाना दाम्पत्य जीवन पर कहीं न कहीं परेशानी, क्योंकि वो सप्तम से छठे, अपने स्थान से छठे भाव में और राशि से 12वें भाव में जाएंगे। तो आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके दाम्पत्य जीवन के जो आपके साथी हैं, जो आपके जीवन साथी हैं, उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आर्गुमेंट का भी ध्यान करना पड़ेगा, बुद्धि विवेक ज्ञान से काम करना पड़ेगा। आपको वाणी आपको कंट्रोल में रखनी पड़ेगी, अन्यथा आपके किसी के साथ में कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है। कोई कोर्ट कचहरी थाना दरबार का आपका मसला है, उसे आप बुद्धि विवेक से अपने से सॉल्व कर सकते हैं। किसी के साथ आर्गुमेंट हो चुके हैं आपके, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो चुका है, किसी तरह की कोई परेशानी हो सकती है, शत्रुता बढ़ी है, तो उसको भी आप अपने विवेक से कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो 4 जनवरी के बाद आप यात्रा कीजिए। 4 जनवरी के बाद बुध की स्थिति बढ़िया आ जाएगी, वो आपकी राशि पर आ जाएंगे और ये सूर्यदेव के साथ रहेंगे, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। आपके आपस के तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे। 4 दिन के बाद की बात कर रहा हूँ, और 4 जनवरी को आपके धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तो किसी तरह की कोई सरदर्दी नहीं हो सकती। तो अब हम क्या कह सकते हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आपके तालमेल बढ़िया रहेगी।
4 दिन के लिए जो मैंने आपको बताया, कोई ऐसी बातें पीछे से चली आ रही है, आपके कोई आर्गुमेंट चल रहे हैं किसी तरह के, वो मतभेद खत्म होंगे। कोर्ट कचहरी थाना दरबार का जो फजीता था वो समाप्त होगा आपका। तो इस प्रकार से आपका दाम्पत्य जीवन, क्योंकि उनकी दृष्टि बुद्धदेव की अपने ही घर पर आएगी, तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपस के तालमेल और बुद्धि विवेक ज्ञान से आप काम कर पाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं, 14 जनवरी को सूर्यदेव भी धनु राशि में चले जाएंगे, तो वहां जाकर के भी आपके लिए वो लाभ देंगे, कोई ऐसी दिक्कत आपके लिए नहीं आएगी। आप हिम्मत, पराक्रम आपके अंदर, आत्मबल आपके अंदर बहुत बढ़िया बना रहेगा। जो इम्यूनिटी सिस्टम कहीं गड़बड़ा रहा था आपके अंदर, जो मोटापा आ रहा था, तो सूर्यदेव आपके उस मोटापे को कंट्रोल करेंगे। आइए मित्रों, बात करते हैं आपके भाग्य स्थान की। तो भाग्य स्थान से हम नवम भाव से देखते हैं। नवम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव की स्थिति बहुत अच्छी है आपके लगन भाव में, तो आत्मबल, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। सूर्यदेव आपको बहुत आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, ले ही जाएंगे आपको। 14 जनवरी के बाद ये कहाँ पहुंचेंगे? सेकंड भाव में पहुंचेंगे। सेकंड भाव आपका होता है वाणी का, परिवार का, धन इकट्ठा करने का, बैंकिंग का होता है वो। तो आपका धन, आप धन भी इकट्ठा कर पाओगे। परिवार को आप केवल मात्र आप अपने गुस्से पर काबू रखें, क्रोध पर काबू रखें। दूसरे भाव में जाकर के आपका परिवार बहुत अच्छा, उन्नति वाला, मान सम्मान, कोई न कोई आपके परिवार में से आपका व्यक्ति कोई न कोई आपका नाम रोशन करेगा, कोई ऐसा काम करेगा ताकि उससे आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा में भी आप कहीं किसी भी तरह से आप पैसा कमा सकते हैं, ऐसा योग यहाँ बनेगा आपका। तो किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मित्रों आपके, और आप धर्म कर्म से भी जुड़ेंगे। आप गुरुओं का सम्मान करने वाले बनोगे इस पीरियड में। यदि आप गुरुओं का सम्मान करते हैं, गुरु जैसे लोगों का सम्मान करते हैं, पिता जैसे लोगों का सम्मान करते हैं, तो मैं समझता हूं धन की आपको प्राप्ति बहुत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके कैरियर की बात करते हैं। कैरियर भाव आपका 10वां भाव, आपका कर्म क्षेत्र, वहां केतु विराजमान है, राहु की दृष्टि आ रही है। तो केतु अकॉर्डिंग काम करते हैं मंगल के। तो आपके किसी भी प्रोफेशन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। परेशानी केवल मात्र एक है कि केतु अहम पाल देते हैं। आप अपने ही ईगो में आकर के अपने काम को बिगाड़ लोगे। आप ग्राहक आपके पास आया, आपका कोई उसके साथ में समझौता होना था, या उसके साथ में कोई ऐसी चीज जो आपके पार्ट उस बिजनेस में वो जुड़ना चाह रहा था, तो आप अपने ईगो के कारण उसको अपने आप ही खराब कर लोगे। इसलिए आपको ईगो नहीं पालनी, यही ज्योतिष बताती है। ज्योतिष का काम क्या है? ज्योतिष का काम यही है। तो आप उस ईगो प्रॉब्लम से बचें। बाकी आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा, आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, जो भी आप काम करेंगे वो आपके लिए बहुत आगे ले जाएगा। आपका व्यापार खूब अच्छा चलेगा। बैंकिंग का काम करते हैं, सीए का काम करते हैं, खूब अच्छा चलेगा, खूब पैसा कमाओगे केवल मात्र। और आप में ऊर्जा भी बहुत रहेगी, उतावलापन भी रहेगा, काम करने की आप में क्षमता रहेगी, कोई परेशानी नहीं। केवल मात्र आपको ईगो प्रॉब्लम नहीं पालनी। ईगो के कारण आप अपने काम को खराब कर लोगे। इसलिए सबके साथ मित्रता का व्यवहार रखें, अपने विवेक से काम लें। जो आपके पास कस्टमर आया है उसको शालीनता के साथ उसके साथ में बातचीत करें। तो मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा। मित्रों, यदि इसके बाद में भी आपके लिए कोई परेशानी आ रही है,
तो आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहिए। उसमें कोई न कोई ग्रह आपके लिए, ये जो ग्रह गोचर है वर्तमान की बात है कि आकाश मंडल में ये ग्रह गोचर आपकी राशि के मुताबिक कौन कौन से भावों में चल रहा है, कौन कौन से घरों में चल रहा है और कौन कौन से अंगों पर आपके लिए प्रभाव दे रहा है, वो बात चल रही है। लेकिन जो जन्म की बात होती है, जो आजीवन बात करते हैं, वो हम जन्म कुंडली से, जन्म पत्रिका से करते हैं। वहाँ यदि कोई ग्रह आपके लिए नुकसान देने वाला हो रहा है, किसी तरह की परेशानी देने वाला हो रहा है, तो फिर आपको विश्लेषण कराना चाहिए और उनके उपाय भी कर लेने चाहिए। फिर भी आप नहीं दिखा पा रहे तो देखिए क्या करना है आपको। भगवान विष्णु की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य नारायण को जल दें। तो मैं समझता हूँ कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं कमी आ रही है तो वो समय आपका, जैसे मान लीजिए मैंने स्वास्थ्य की बात की, तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा भी वो नहीं है कि उसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है। तो मौसम का प्रभाव आएगा तो थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम ये चीज़ें तो हो ही सकती हैं, और उसमें ये ग्रहों का रोल होता है। तो आपको इन सारी चीज़ों को करने से मैं समझता हूँ कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत उन्नतशील रहेगा। अब तक जो परेशानियां चल रही थी वो सब समाप्त होंगी आपकी। नया साल आपके लिए मुबारक हो, आपके नए साल में उन्नति हो, तरक्की हो। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।